हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेसिक नॉलेज में स्वागत है। इससे पहले हम मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट हो चुका था। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स करें। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के साथ। और ये जो टाइप 1 है आज ये कंप्लीट हो जाएगा और कल हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ फाइंड द मैट्रिक्स ए, हमको मैट्रिक्स फाइंड करना है ए सच दैट 2 - 1 1 0 -3 4 a इज इक्वल टू -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 और 15। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं और आज हम फिर बताएंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स को हम कुछ मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। और ये जो ए का जो वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है, ए का वैल्यू भी हम कुछ मान लेते हैं अपने से। जैसे लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई और एफ। ये हमने मान लिया ए का वैल्यू ए बी सी डी ई एफ और बी का वैल्यू भी मान लिए 2 - 1 1 0 -3 4। सी का भी वैल्यू उसी तरह से मान लिए हैं। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। हम इसको लिख सकते हैं बी ए इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर b का वैल्यू माने हैं 2 - 1 1 0 -3 4 और a का वैल्यू माने हैं a b c d e और f इज इक्वल टू c का वैल्यू हमने मान रखा है -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 और 15। यहाँ पर b a और c का वैल्यू को हम पुट कर दिए। अब इसको हम सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे जिस प्रोसेस से हम इससे पहले वाला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ये दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मैट्रिक्स आएगा उसके इक्वल करना है इस मैट्रिक्स को। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 2 into a 2a -1 into d minus d। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये है मल्टीप्लाई करने का रूल। तो अब हम करेंगे सेकेंड कॉलम में 2 into b 2b -1 into e minus e 2 into c 2c -1 into f minus f 1 into a 0 into d plus 0 1 into b 0 into e 0 1 into c और 0 into f 0 -3 into a -3a 4 into d plus 4d -3 into b -3b 4 into e plus 4e -3 into c -3c 4 into f plus 4f। ये दोनों मैट्रिक्स को हम कर दिए मल्टीप्लाई और ये इसके इक्वल में हो जाएगा -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 और 1 5 15। अब यहां से हमारा इक्वेशन बनेगा। पहले हम देखेंगे कि a + 0 a b + 0 b c + 0 c। ये +0 को हम देते हैं मिटाए क्योंकि इसका यहाँ पर कोई मतलब है नहीं।
इससे कोई चेंज भी नहीं होगा प्लस 0 से। तो बच गया ए बी सी। तो ए बी सी का वैल्यू हमारे यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। डायरेक्ट कैसे निकलेगा? ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू -5। यहाँ से आ गया ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू -5। तो ए बी और सी का वैल्यू तो निकल गया। अब हमको फाइंड करना है जो बच गया डी ई एफ का वैल्यू, तब जाके हमारा मैट्रिक्स ए निकलेगा। अब हम निकालेंगे, यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे 2a - d इज इक्वल टू -1। 2a - d इज इक्वल टू -1। 2b - e इज इक्वल टू -8। यहां से हो जाएगा 2b - e इज इक्वल टू -8। और यहां से हम लेंगे तो 2c - f इज इक्वल टू -10। 2c - f इज इक्वल टू -10। यहां से भी 3 इक्वेशन बन गया। अब ये तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो 2a - d इज इक्वल टू -1। a का वैल्यू हमारा पहले आ चुका है 1, तो यहाँ रखेंगे 2 × 1 - d इज इक्वल टू -1। तो हो गया 2 - d इज इक्वल टू -1। तो हो गया -d इज इक्वल टू -1 - 2 इज इक्वल टू -3। तो d का वैल्यू आ गया 3। d का भी वैल्यू आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं d इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2b - e इज इक्वल टू -8। b का वैल्यू हमारा पहले निकल चुका है -2, तो यहाँ रखेंगे 2 × b का वैल्यू -2 - e इज इक्वल टू -8। ये हो जाएगा -4 - e इज इक्वल टू -8। ये हो जाएगा -e इज इक्वल टू -8 प्लस 4। ये -4 राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा +4। ये तो बच्चे वाला कॉन्सेप्ट है, और ये इतना भी सॉल्व नहीं कर पाएगा कोई तो बेकार ही एग्जाम लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब तो बेसिक चीज है। और हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ पर? 12th क्लास में, इंटरमीडिएट में। तो ये हो जाएगा -e इज इक्वल टू -4। तो e का वैल्यू आ गया 4। तो e का भी वैल्यू आ गया यहाँ पर 4। अब यहाँ पर है नेक्स्ट इक्वेशन 2c - f इज इक्वल टू -10। और c का वैल्यू हमारे पास पहले निकल चुका है -5, तो c के जगह पर हम रखेंगे -5। ये हो जाएगा 2 × -5 - f इज इक्वल टू -10। ये हो जाएगा -10 - f इज इक्वल टू -10। ये हो जाएगा -f इज इक्वल टू -10 प्लस 10। तो -f इज इक्वल टू 0। तो f का वैल्यू आ गया 0। तो यहाँ से f का वैल्यू आ गया 0। अब हमको जो फाइंड करना था, फाइंड द मैट्रिक्स A, हमको मैट्रिक्स A फाइंड करना है। तो A का जो हमने वैल्यू मान रखा है A B C D E F, तो हम वहां पर रख देंगे। यहाँ पर जो मैट्रिक्स मान रखे हैं A इज इक्वल टू A B C D E और F, तो इसका जो वैल्यू आ गया है A का वैल्यू 1, B का वैल्यू -2, C का वैल्यू -5। 1 - 2 -5 और D का वैल्यू 3, E का वैल्यू 4 और 0। तो ये हो गया मैट्रिक्स A का वैल्यू जो हमको फाइंड करना था। और ये हो गया 2/3 मैट्रिक्स। 2/3 मैट्रिक्स कैसे हो गया? क्योंकि इसमें 2 रो एंड 3 कॉलम है, तो ये हो गया 2/3। और ये जो ऑर्डर कैसे पहचानते हैं ये हम पहले भी बता चुके हैं। इसमें 2 रो है तो ये हो गया 2, और ये जो 3 है इसमें 3 कॉलम 1 2 3, ये हो गया 3। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो ऑर्डर है, ये हो गया 2/3। ये तो सिंपल चीज है। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 1 - 2 - 5 3 4 0।
और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। वहां पर ए था, यहाँ पर एक्स है। सच दैट एक्स 2 3 4 5 2 3 4 5 इज इक्वल टू 0 -4 0 -4 10 और 3। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, वहां पर ए फाइंड करना था, यहाँ पर मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। सच दैट एक्स 2 3 4 5 इज इक्वल टू 0 -4 10 3। तो इसको भी सेम उसी प्रोसेस से, उसी मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। इसको कुछ मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और x का जो मैट्रिक्स नहीं दिया, x का जो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, उसको भी कुछ मान लेंगे ए बी सी डी। तो माना कि लेट x इज इक्वल टू ए बी सी डी। कोई सोचेगा कि हर जगह ए बी सी डी क्यों माने, हम एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। हाँ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, पर ए बी सी डी सॉल्व करने में आसानी लगता है, इसलिए हम हर जगह ए बी सी डी को ही मानते हैं। ऐसा नहीं कि एक्स वाई जेड को या एल एम एन ओ पी क्यू कुछ भी रखेंगे तो नहीं सॉल्व होगा, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो x का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू भी मान रखें 2 3 4 5, b का भी वैल्यू मान लिए 0 -4 10 3। तो ये हो गया x a इज इक्वल टू बी, एक्स ए इज इक्वल टू बी। अब सभी को यहाँ पर वैल्यू में रखेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा a b c और d। a का वैल्यू है 2 3 4 और 5 इज इक्वल टू बी का जो वैल्यू है 0 -4 10 3। ये हो गया बी का वैल्यू। अब इसको सेम उसी मेथड से, उसी प्रोसेस से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम और सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। यह है मल्टीप्लाई करने का रूल। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो a इंटू 2 ये हो जाएगा 2a, b इंटू 4 4b, a इंटू 3 3a, b इंटू 5 5b, c इंटू 2 2c, d इंटू 4 4d, c इंटू 3 3c, d इंटू 5 5d इज इक्वल टू 0 -4 10 और 3। अब यहां से भी सेम उसी टाइप्स का इक्वेशन बनेगा जो इससे पहले बनाए थे हम इक्वेशन। ये हो जाएगा 2a + 4b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम इक्वेशन बनाते हैं प्लस 4b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन ले रहे 3a + 5b इज इक्वल टू -4, 3a + 5b इज इक्वल टू -4। ये हो गया दो इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 3, और इसका जो कोफिशिएंट है ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 2, और ये जो 3 है ये सभी में मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 6a + 3 × 4 12b इज इक्वल टू 0। ये 2 सभी में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6a + 10b इज इक्वल टू -8।
अब यहाँ पर पता होगा सबको कि यहाँ पर जो साइन है वो चेंज होता है। ये जो प्लस है यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, यहाँ प्लस है हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस में। ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 12 माइनस 10, तो हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया 4। अब पुट करेंगे b का वैल्यू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, में पुट करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 4 इंटू बी का वैल्यू आया 4 इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू माइनस 16, 4 इंटू 4 16, और 16 जब राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 16, तो a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर -8। तो a का वैल्यू आ गया -8 और b का वैल्यू आ गया 4। उसी प्रकार से हम लेंगे इक्वेशन 3, 2c प्लस 4d इज इक्वल टू 10, 2c प्लस 4d इज इक्वल टू 10। उसी प्रकार से 3c प्लस 5d इज इक्वल टू 3, 3c प्लस 5d इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर भी दो इक्वेशन बन गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 3 और इसका जो कोफिशिएंट है ये मल्टीप्लाई होगा 2, 3 इंटू 2 6c प्लस 3 4 जा 12 d इज इक्वल टू 30, 2 इंटू 3 6c प्लस 10d इज इक्वल टू 6। यहाँ पर साइन चेंज होगा तो सभी माइनस में जाएगा और ये कट जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस खत्म। ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 30 माइनस 6, ये हो जाएगा 24, तो d का वैल्यू आ गया 12। अब पुट करेंगे d का वैल्यू 12 इन इक्वेशन 3 में। जो d का वैल्यू 12 आया है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तब जाके हमारा वहां पर निकलेगा किसका वैल्यू, c का वैल्यू। ये हो जाएगा 2c प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पर आया 12 इज इक्वल टू 10, 2c इज इक्वल टू 10 माइनस 24, सॉरी 48। यहाँ पर हो गया 2c इज इक्वल टू 10 और ये 4 इंटू 12 हो गया 48, और वो राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा -48। तो यहाँ से 2c इज इक्वल टू हो गया -38 और c का वैल्यू आ गया -19। तो d का वैल्यू 12, c का वैल्यू -19। हमको चाहिए a b c d। ये हो गया, हम माने थे लेट x इज इक्वल टू a b c और d, ये हम माने थे x का वैल्यू, और इसका जो वैल्यू आया है a b c d का, a का वैल्यू आया है -8, यहाँ हो जाएगा -8, b का वैल्यू आया 4, ये हो जाएगा 4, c का वैल्यू हमारा आया है -19, ये हो गया -19, और d का वैल्यू आया यहाँ पर 12, ये हो गया 12, और ये हो गया 2/2 मैट्रिक्स, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन बताए सभी को समझ में आ गया होगा, और किसी को भी समझने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में करके जरूर बताएं, हम उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। और आज हम क्वेश्चन नंबर 29 तक ही रखेंगे, और ये जो टाइप 1 है ये आज कंप्लीट हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2, नए जोश, नए जुनून और नए जज्बा के साथ कल हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2।
और आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। सभी कोई मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।